गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूपा सुयाल ब्लॉग्स में। दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं आज खनस्यू की तरफ को। पहले हम जाएंगे हल्द्वानी, वहाँ से होते हुए खनस्यू। तो जो मुझे फ्रेम के ऑर्डर आए हुए थे ना, वहाँ से उनमें फ्रेम वगैरह चढ़ा के हम लोग फिर चलेंगे शाम के टाइम में ही खनस्यू। अगर काम हो गया ना, ये वाला सारा इसके अंदर रखे हुए हैं मैंने सारे, तो फिर उसके बाद शाम को ही चले जाएंगे। आगे आगे चल रहे हैं वेदू लोग। तो आज हमारे यहाँ मौसम भी ख़राब हो रखा है, बारिश हो रही है, लगता है वहाँ बर्फ़ पड़ेगी सामने की साइड। लेकिन हम तो अभी हल्की फुल्की बारिश में जा रहे हैं। टूटी फूटी छाता लेके जा रही हूँ मैं। हमारी छाताएँ दुकान में ही थी, एक बड़ी बड़ी छाता वो लेके जा रहे हैं दोनों के दोनों। तो अभी चलते हैं दोस्तों। अब आज मिलेंगे आपको, सब चीज़ें दिखाएंगे, नई नई चीज़ें। और रोज़ का एक खिचमिच चलता था, अब कुछ नया आएगा आज मेरे ब्लॉग में। तो बहुत खुशी है घर जाने की। घर जाने वाले दिन तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, सुबह बहुत ही जल्दी उठा जाता है। मतलब वैसे तो नहीं उठा जा रहा था, घर जाने के लिए मेरे को उतावली हो रही थी कि मैं उठ जाऊं करके। वैसे तो मैं उठती ही नहीं, तो जल्दी जल्दी सब कुछ करा, फिर तैयार व्यार होके आ गए हम लोग। अभी खाना तो नहीं खाया है हमने, सिर्फ चाय पी है और इन लोगों ने कॉफ़ी पी है। तो चलते हैं दोस्तों। राजूदा को फ़ोन करा था, राजूदा बोल रहे थे आइए आइए, चलेंगे साथ में ही। तो चलते हैं, आप मिलते हैं आपको रास्ते में। दोस्तों, आपको मैं मिल रही हूँ सीधा शाम को, और अभी शाम के 3 बजने वाले हैं। तो हम लोग सुबह ही निकल गए थे घर से, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था। लेकिन हम लोग घर नहीं गए, क्योंकि जो मैंने फ्रेम दे रखे थे ना बनाने को, फ्रेमिंग के लिए मैंने जो दे रखे थे, वो मुझे मिलने वाले थे 2 बजे के बाद। और मेरे घर की गाड़ी लास्ट जाती है 1 बजे तक, शायद 1 बजे से भी पहले। तो उसमें टाइम लगने वाला था। तो फिर पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं चले जाऊंगी करके, लेकिन फिर मेरे भैया ने बोला कि कल सुबह को तू ही लेके आना फ्रेम, क्योंकि कोई लाने वाला था नहीं ऐसा। और अभी मैं इनके कमरे में अकेले हूँ, जब से मैं आई हूँ मैं तब से अकेले हूँ। फिर हम लोग सीधे फ्रेम देने के बाद सीधे कमरे में को आ गए थे, क्योंकि वेदू को भी टॉयलेट वगैरह लगी थी, तो फिर अच्छा भी लगता है इधर उधर कहीं जाना। और सीधे आई, उसके बाद पहले खाना बनाया और उसके बाद वेदिका के साथ लगी हुई थी। अभी वो सोई है, तो मैंने सोचा व्लॉग भी कंटिन्यू करती हूँ और आपको बताती भी हूँ करके कहाँ हैं यहाँ के लोग। मेरी बहन गई हुई है लाइब्रेरी, सुबह ही चले जाती है वो। और मेरी 2 चाची और 1 चाचा, मेरे तीसरे नंबर के चाचा के बेटे को ना लगी हुई है, चोट लगी है, परसों गिर गया था वो। तो उसको दिखाने के मतलब 4 दिन हो गए हैं वो हॉस्पिटल में ही है, 3 दिन तो वो आईसीयू में रहा। तो अभी वो विवेकानंद हॉस्पिटल में है। तो मैं उन लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। मेरे चाचा हैं शुगर वाले पेशेंट, तो उनके लिए चाची बोल रही थी गोभी की सब्जी बना के लाना, खाली गोभी, कुछ भी नहीं उसमें, क्योंकि शायद माघ के महीने में ना अभी जो है 14 तारीख के बाद से ये लोग प्याज व्याज नहीं खाते हैं। तो ये मैंने गोभी वगैरह काट दी है, और मुझे पता भी नहीं है मैं बनाऊंगी कैसे, क्योंकि ये लोग बहुत वो खाते हैं, क्या कहते हैं, ऑयली वगैरह कम खाते ना। तो मैं कोशिश करूँगी अपने लिए, अपनी साइड से ठीक करने, थोड़ा बहुत खाना ठीक बनाने की। तो मैं सब्जी बना रही हूँ अभी, और अभी मैंने बनानी है सब्जी और रोटी। घर से दही वगैरह भी आया था, तो चाची बोली थी टिफ़िन वगैरह में ले आना। सारा सामान यहाँ मतलब ना इन लोगों ने, यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ पे 2-4 ही मिलेंगी। यहाँ सारा सामान यहाँ अंदर बंद हो रखा है पूरा पैक। मैंने लाइट भी नहीं जलाई है। तो एक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ का। तो यहाँ सारा सामान इन लोगों ने पैक कर रखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने दिन में ना अपने लिए पुलाव बनाया, मेरे को तो ऐसा हुआ, मैंने कहा कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दी मैंने, तो फिर मेरी बहन मुझे डांटेगी करके। लेकिन फिर भी बन गया था अच्छे से। और अब जो है गोभी की सब्जी बनाने की बारी है। 3 बजने ही वाला है बस, शायद 3:30 बजे तक तो मैं बना ही लूँगी रोटी सब्जी। एक ही के लिए ले जाना है मैंने वहाँ, और बाकी लोग यहीं आएंगे फिर उसके बाद। तो भैया से मैं भी मिल के आऊँगी। अभी भैया की छुट्टी तो होने वाली नहीं है परसों, या वैसे तो मेरी बहन बोली थी कल को मिल सकती है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है हॉस्पिटल वालों का, तो क्या पता ना, क्या भरोसा। तो अभी चलते हैं और फिर आपसे मिलेंगे, बाकी बातें बाद में। और फ्रेम भी मैं शाम को लेके आऊँगी, और फिर बाद में ही करूँगी मैं बातें, बहुत सारी बातें कर ली। 3 मिनट हो गए मेरे को बात करते करते। तो बाय बाय। दोस्तों, वेदू बहुत देर में उठी ना, मैंने वेदिका के उठने का ही वेट कर रही थी कि कब वो उठती है, कब हम जाएंगे करके। अभी हम लोग जाने लग गए हैं, और
सुबह जो है ना हम लोगों की गाड़ी जब ठुक गई थी वहाँ पे, तो वेदिका के लिए तो एक कहानी बन गई थी और वेदिका को तब से कोई मिला नहीं है उस कहानी को सुनने के लिए। मतलब 1 घंटा तो हमको वहीं लगा, क्योंकि जिसने राजूदा की गाड़ी में वो उनका शीशा फोड़ा ना, तो राजूदा उनसे पैसों की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जब तक मेरे को पैसे नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो बहुत लंबा जाम लग गया था और 1 घंटा हम लोग वहीं खड़े रहे। और उसके बाद हम उस गाड़ी में नहीं आए, राजूदा की गाड़ी तो वहीं खड़ी थी क्योंकि चौकी वाले आ गए थे वहाँ। हम लोग आए दूसरी गाड़ी में, इसलिए हमको टाइम लग गया था। अब वेदू जा रही है और कहाँ जाएगी वेदिका पहले बताएगी सब कुछ। जोर से बोलो। पहले मैं मामा के पास जाऊंगा, फिर घर में जाऊंगा मामा को लेके। मामा को लेके घर भी आ जाएगा बोले, डॉक्टरों से बोल के देख लो इसको तुम। तो अब चलते हैं वेदिका के मामा के पास, आराम आराम से चलो। पहले हम ऑटो लेंगे सुशीला तिवारी तक का, उसके बाद हम जाएंगे विवेकानंद हॉस्पिटल, ठीक है? चलो फिर। पकड़े ना, हाँ कितना मथा उगू। मेरे को पकड़ ले गुड्डू। भैया से तो मैं मिलके आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ को। और वेदू को मैं चाची लोगों को दे के आ गई क्योंकि वो लोग वहीं से कमरे में को जाएंगे और मैं जा रही हूँ फ्रेम लेने के लिए। तो फ्रेम लेते हुए चलेंगे फिर कमरे को, आप लोग बने रहिए। तो सब कुछ काम करने के बाद मैं जाने लगी हूँ घर को और मेरे हाथ में है ऐसे सामान, देखो बहुत सारा है, भारी भी हो रहा है, गलती से कहीं मेरे से फ्रेम गिर ना जाए। और सब बढ़िया है, सारे फ्रेम भी ठीक है, लेकिन एक जो है ना वो थोड़ा हल्का टेढ़ा हो रखा है क्योंकि अरे यार मैं कभी कभी फ्रेम ना दुकान में भी बनाती थी, कभी क्या अब इतने सारे बनाए हैं तो एक साथ ही तो घर में मैं बना नहीं लूँगी। मैं दुकान में ले आती थी, घर में ले जाती थी, ऐसे ही इधर उधर करती थी पहले तो। और पूरे प्लेन जगह में नहीं करती थी मैं इस कपड़े का काम, मैं वहाँ दुकान में करती थी चेयर में रख के और कभी गोद में रख के। तो एक का ना किनारे का साइड थोड़ा सा टेढ़ी हो गई और वो हल्का सा अलग लग रहा है। वो तो मैंने अच्छे से देख नहीं रखा है, वहाँ पे मुझे खाली उन्होंने दिखाया कि देखो इस तरीके की फ्रेमिंग हुई है करके। 5 फ्रेम है मेरे हाथ में। एक वेदू की जैकेट है, वेदू के पापा ने बोला था मेरी तरफ से ले लेना वेदू के लिए करके, वेदू का बर्थडे आने वाला है ना इसलिए, तो तब लिया मैंने। और अब मैं थक गई हूँ, अब घर जाके मिलूँगी आपसे, बाय बाय। लग कैसी रही हो चाची को देख। अब वो चली गई ना, तिरछे करके पकड़ो, जैसा है वैसे पकड़ो, जैसे फ्रेम में लगेगा। हाँ हाँ ऐसे, बहुत सुंदर, अच्छी आई तुम्हारी फोटो, बहुत मस्त। क्योंकि कल को नहीं दिखा पाऊंगी ना इसलिए दिखा रही हूँ मैं अभी। और सबसे अच्छा आज तक का फ्रेम मैंने इसको जानू को बोला, मैंने कहा सबसे बढ़िया फ्रेम मेरे को ये लगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूपा सुयाल ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं दिन में के, और मैं तैयार होके अभी जाने लगी हूँ कलश यात्रा में। तो मैं सुबह 10 बजने वाले थे, मैं घर पहुँच गई थी, मतलब अपने मायके में पहुँच गई थी खनसू में। मैं अभी हूँ अपनी दुकान में। तो मम्मी लोग तो घर से आ गए हैं और यहाँ अम्मा थी, अम्मा ने मेरे लिए नाश्ता वगैरह बनाया था। तो नाश्ता वगैरह करके अभी मैंने बाल भी धोए, बाल भी नहीं धो रखे थे मैंने, तो मेरे बाल भी गीले ही हैं। और जल्दी जल्दी हो रखी है मुझे जाने की, क्योंकि वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है कब से कि जल्दी जल्दी आओ करके। और आज हमारे वहाँ यहाँ आ रहे हैं फौजी ललित मोहन जोशी जी, जो हमारे कुमाऊँ के बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। मतलब पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं और इतनी अच्छी आवाज़ है उनकी, आपको मैं आज सुनाऊंगी। और पहली बार आज मैं उनसे मिल रही हूँ
और मैं उनके लिए अपनी ओर से एक फ्रेम बना के लेके आई हूँ, जो मैंने कल व्लॉग में भी दिखाया था। मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी आवाज़, बहुत ही ज़्यादा, और अक्सर मैं उनके गानों में वीडियो भी बनाती हूँ। तो आज पहली बार यहाँ के लोग भी उनसे मिलेंगे मेरी तरह। तो अभी चलते हैं और दिखाती हूँ आपको यहाँ का प्रोग्राम। वेदू चले गई है मम्मी के साथ और चाची को बुलाती हूँ, हम लोग भी चलते हैं। यहाँ से ये रही हमारी दुकान के ना, ये सामने चचा की दुकान है मेरे छोटे वाले। तो यहाँ से बनाया हुआ है जाने का रास्ता, वो सामने है ग्राउंड यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, पहले वहीं मम्मी कलश वगैरह लेके गई है। मेरे घर का ना थोड़ा, मेरे घर की साइड थोड़ा सा अलग लग रहा है अब मुझे, क्योंकि यहाँ सब चेंज कर दिया है इन्होंने। ये अभी इनका काम चल रहा है ना घर का, तो इन्होंने नीचे की साइड को भी कमरे बना दिए हैं। यहाँ कोई अभी तो मैं दिखा नहीं सकती, पर सब कुछ चेंज हो गया है यहाँ। ये देखो यहाँ ऐसा हो गया कुछ है। अभी चलते हैं सीधे वहाँ, ये रहा वो एरिया जहाँ पापा जलेबी बनाते हैं। चलो फिर। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपका घर कहाँ हुआ करके, तो मैंने दुकान तो आपको दिखाई दी पीछे, और ये रहा थाना खनस्यू के ही थाने के सामने उधर जो थोड़ा बहुत बस्ती दिखाई दे रही है, वहाँ है हमारा घर। और यहाँ होता है हमारे यहाँ उत्तरायणी कौतिक, और सामने है तहसील खनस्यू। तो अभी चलते हैं। जनता की ओर से और यहाँ के समस्त आयोजनकर्ताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारा अग्नि जलपान उत्तरायणी कौतिक त्रिवेणी संगम कल यूट्यूबर कलश यात्रा में अभी पहुंच चुके हैं अपने खनस्यू के शिव मंदिर में। ये रहा हमारे यहाँ का शिव मंदिर, और यहाँ पे अभी शायद ये लोग फोटो खींच रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे नीचे।